हेलो सिनेमा लवर्स। नमस्कार सिनेमा प्रेमियों। रॉक सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। सलमान खान हिंदी सिनेमा के उन कुछ दिलचस्प फिल्मी व्यक्तित्वों में से एक है जिनकी असली और व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में अधिक चर्चा की जाती है बजाय उनके काम और स्क्रीन प्रेजेंस के। वो पिछले सदी के उन कुछ अंतिम सुपरस्टार्स में से एक है जिनके फैंस उनकी स्क्रीन पर लगभग पूजा करते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर इस श्रद्धा का सही उपयोग करते हैं ताकि उनके नाम पर थिएटर पे बड़ी भीड़ आकर्षित की जा सके। हालांकि कई सिनेमा प्रेमियों, फिल्म समीक्षक और व्यापार विश्लेषकों ने यह व्यक्त किया है कि ये घटनाक्रम पैंडेमिक के बाद घटने लगा है, जब फिल्में जैसे राधे, किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 का न केवल उस वर्ष की बाद की फिल्मों से द्वारा आसानी से पीछे छोड़े जाना दिया गया है, बल्कि ये फिल्में जल्दी ही सुर्खियों से गायब भी हो गई। दर्शकों के एक हिस्से ने यह देखा है कि सलमान और उनके निवेशक पूरी तरह से सेफ कमर्शियल सक्सेस पर दाव लगा रहे हैं, ये मानते हुए कि चाहे फिल्म की कहानी, कला और तकनीकी दृष्टिकोण से कैसी भी हो, उनके फैंस बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करवा देते हैं। एक बड़ा उदाहरण निर्देशक AR मुरुगदास है, जो इस सप्ताह सलमान का सिकंदर लेकर आ रही है और इस साल एक तमिल एक्शन थ्रिलर मदरासी भी लाने जा रही है। बस आप मदरासी के टीजर ट्रेलर को देखिए और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की गई है। सिकंदर इस सप्ताह आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हुई है, जिसमें रश्मिका मंदाना भी है, जो महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी, प्रतीक बब्बर और बाहुबली फेम सत्यराज भी शामिल है। आइए जानते हैं इसका रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के। डायरेक्शन। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये वही निर्देशक है जिसने पिछले 15 सालों में गजनी, थुपक्की और हॉलीडे जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। सिकंदर को एक एक्शन पैक्ड मास एंटरटेनमेंट के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन जो हमें मिला वो है एक अबाऊ, आउटडेटेड इमोशनल ड्रामा जिसमें बेतुकी लड़ाई और कमज़ोर कहानी थी। ना तो कोई रीमेक था, ना ही कोई नया विचार, वही पुराना प्लॉट था। निर्देशक मुरुगदास इस फिल्म में कोई स्थायी प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं और ना ही कुछ नया रोचक पेश कर पाए हैं। अभिनय। रश्मिका और काजल अग्रवाल ने सबसे अधिक रोबोटिक और सामान्य अभिनय किया है, इस प्रकार कि यदि निर्माता दोनों एक्ट्रेसेस को बदल देते तो भी आप इसे महसूस नहीं कर पाते। सत्यराज, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे समक्ष अभिनेता इस कहानी में बिना किसी प्राकृतिक प्रवाह के बर्बाद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सलमान खान का प्रदर्शन। सलमान खान का अभिनय कुल मिला के औसत था। वो नीरस दिखाई देते हैं और बिना किसी भावना या विश्वास के संवाद बोलते हैं। उनका बाकी कास्ट के साथ केमिस्ट्री बिल्कुल मौजूद नहीं थी, जिससे कि फिल्म एक थकाऊ लंबी प्रक्रिया लगने लगती है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग। स्क्रीन प्ले कमज़ोर कथा और अधूरे पात्रों से कमज़ोर हो गई है, जिससे कोई जो कहानी एक आकर्षक फिल्म बन सकती थी वह भविष्यवाणी करने योग्य और निरस दृश्यों की श्रृंखला में बदल जाती है। फिल्म एक जगड़ने वाली कथा देने में विफल रही है। सलमान खान की सामान्य लोकप्रियता और कुछ एक्शन सीक्वेंस फैंस को उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर स्क्रीन प्ले, खराब लेखन, आउटडेटेड कहानी और नीरस प्रस्तुति ने सिकंदर को एक निराशाजनक फिल्म बना दिया है। केवल संपादन में ही कुछ राहत है, जिसमें पूरी कहानी को 135 मिनट में समेट दिया है। संवाद। डायलॉग्स में कोई गहराई नहीं है और ये दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में नाकाम रही है। यहाँ तक कि सलमान खान, जो कि कभी संवाद लेखकों के लिए बड़े आकर्षण का कारण हुआ करते थे, इस फिल्म में भी संवादों को जीवन करने में असमर्थ रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट, साउंड और सिनेमाटोग्राफी। अगर बैकग्राउंड साउंड आपको परिचित लगता है तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि संतोष नारायण ने कल की फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बिना किसी सोच समझ के यहाँ भी इस्तेमाल किया है। VFX चौंकाने वाले रूप से खराब हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी कम बजट वाले 2000 के दशक के वीडियो गेम से ले लिया गया हो। ईमानदारी से कहें तो सिकंदर के सिर्फ गाने बाकी की फिल्म से बेहतर हैं। प्रभाव। सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर सलमान की पिछली फिल्मों की सफलता को देखते हुए अच्छा कर सकती है, लेकिन यह फिल्म इस सुपरस्टार की लॉन्जेविटी पर सवाल उठाती है, खासकर बाकी के खान्स के मुकाबले में, कि सलमान अपनी हाल ही की फिल्मों में कितने लंबे समय तक बस आकर सोते हुए अभिनय करेंगे। कुल मिलाकर सिकंदर एक निराशाजनक प्रयास है जो अपनी कहानी की संभावनाओं को बर्बाद करता है और एक उबाऊ पटकथा को दिखाता है। स्क्रिप्ट में समर्पण की कमी, डायरेक्शन में उत्साह की कमी और प्रमुख पात्रों का सामान्य प्रदर्शन इसे एक थकाऊ फिल्म बना देता है। अब समय आ गया है कि सलमान खान उस परियोजना पर ध्यान दे जो उनकी स्क्रिप्ट पर उपस्थिति और कास्ट तथा क्रू की प्रतिभा को जैविक रूप से प्रदर्शित कर सके, बजाय इसके कि वो केवल एक स्टार पावर पर निर्भर रहे।
कुल मिलाकर हम सुगंधर को 49 यानी कि 49% रेटिंग देते हैं और निर्देशक AR मुरुगदास को उनके आगामी तमिल एक्शन थ्रिलर मदरासी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, जो कि इसी साल रिलीज हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा हमारी आवाज़ कभी सुनाई ना दे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या करने वाले हैं तो रोग सिनेमा में आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।